नमस्कार साथियों, अगर आपका भी बैंक खाता एसबीआई में खुला हुआ है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी राहत है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको दी जाती हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है जीरो बैलेंस एवं मिनिमम बैलेंस सुविधा, यानी कि हर खाता धारक को अपने जो बैंक होता है उसमें न्यूनतम बैलेंस को मेंटेन करना होता है। लेकिन एसबीआई ने अपने ग्राहक वर्ग को जीरो बैलेंस खाता की सुविधा प्रदान की है, यानी ऐसे कस्टमर्स जिनके पास जीरो बैलेंस खाता है, यानी कि जनधन खाता है लोगों का, या फिर जीरो बैलेंस उन्होंने खुलवाया था, तो इसका मतलब ये है कि अब खाते में आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो जिनका खाता केवल जीरो बैलेंस से खुला हुआ है, अगर आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो आपके मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, लेकिन अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको उसमें न्यूनतम बैलेंस को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये राहत 2020 से चालू है और 2025 तक ये जारी है और आगे भी जारी रहेगी। देश के करोड़ों ग्राहकों को इससे राहत मिली है, क्योंकि इससे पहले शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण शाखाओं के लिहाज से मिनिमम बैलेंस का चार्ज 10 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक तिमाही पर कट जाता था, जिससे लोगों को ये नहीं पता चल पाता था कि आखिर उनके पैसे कटे क्यों। तो फिलहाल बैंक जो है इस पर विचार कर रहा है कि इस सुविधा को बंद कर दिया जाए, जो ये पैसे काटने वाली है। देखिए, ये जो पैसे काटने वाली सुविधा है ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट पर चालू रहेगी। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है और आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो पैसे कट सकते हैं, लेकिन जीरो बैलेंस है और बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा नहीं कटेगा। अन्य कई बैंक हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक आदि ने भी ये सुविधा शुरू करी है। आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे निजी बैंकों में मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, जबकि एसबीआई में अब बिना न्यूनतम बैलेंस रखे खाता आपका चल सकता है, लेकिन ध्यान रहे अकाउंट जीरो बैलेंस का ही होना चाहिए। यह विशेष रूप से गरीब वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन और चार्जेस, यानी एसबीआई के खातों में एटीएम से ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। आमतौर पर अपने बैंक के एटीएम से आप 5 बार और अन्य बैंक के एटीएम से लगभग 3 से 4 बार आप मुफ्त में निकासी कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा बार आप निकासी करते हो यानी कि ट्रांजैक्शन करते हो तो 20 से 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी भी हो सकता है आपको देना पड़ जाए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आप समझिए, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है और आप एसबीआई का एटीएम यूज़ करके अपने पैसे महीने में 5 बार तक आप जो है उसमें निकाल सकते हो, उससे कोई चार्जेस नहीं कटता। लेकिन जैसे ही आप छठी बार निकालने जाओगे तो कुछ चार्जेस उसमें कटते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से या एचडीएफसी बैंक के एटीएम से आप निकाल रहे हो तो 3 बार केवल फ्री होता है, उसके बाद चौथी बार जब आप निकालोगे तो पैसा कटता है। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में भी सीमित निकासी और फ्री डेबिट कार्ड की सुविधा मिल सकती है। इसके बाद डिजिटल बैंकिंग, योनो और इंटरनेट बैंकिंग। देखिए, एसबीआई का जो ऑफिशियल ऐप होता है योनो एसबीआई, एसबीआई ने डिजिटल बैंकिंग को आसान और सुरक्षित बनाया है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और योनो ऐप से। योनो ऐप क्या होता है? योनो ऐप की सहायता से आप तुरंत जो है घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना, एफडी आरडी खोल सकते हो, रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते हो, अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, चेकबुक, ऑर्डर और अन्य बैंकिंग सेवाएं आपको इसमें फ्री में मिल सकती हैं। योनो ऐप यूज़र के लिए हर सेवा मुफ्त में देता है। कुछ होते हैं जो पेड होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। केवल कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट रहती है। सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं बहुत आसान हैं और ऑफिशियल ऐप से घर बैठे पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। कभी भी बैंकिंग से जुड़ी कोई बात मोबाइल पर लिंक या मैसेज के जरिए साझा किसी से भी ना करें, ये धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इसके बाद सैलरी अकाउंट के कुछ विशेष लाभ हैं जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स को मिलते हैं। 2 अकाउंट होते हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट यानी कि आम बचत खाता, और एक होता है सैलरी खाता। तो सैलरी अकाउंट नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है। इसमें मिनिमम बैलेंस की आपको आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। एक्सीडेंटल बीमा कवरेज 20 लाख रुपए प्लस रहता है, लगभग 1 करोड़ तक का। वो डिपेंड करेगा आपकी सैलरी का पैकेज क्या है। प्रोसेसिंग फीस पर 50% तक की छूट मिल सकती है। लोकल किराए पर भी आपको छूट मिल जाती है। फ्री डेबिट एवं ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हो, इसकी भी सुविधा आपको मिलती है। उसके अलावा अतिरिक्त डिजिटल और ब्रांच सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। सरकारी, कॉरपोरेट, डिफेंस सैलरी पैकेज पर भी इन लाभों का विस्तार मिल जाता है। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास सेविंग अकाउंट के पैकेज उपलब्ध होते हैं। उसके बाद मुफ्त फंड ट्रांसफ़र और एसएमएस अलर्ट और चेकबुक।
देखिए SBI खाता धारक NEFT RTGS द्वारा फंड ट्रांसफ़र बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं। ऐसा नियम अभी आया नहीं है, लेकिन ये विचार किया जा रहा है कि हो सकता है कि इस महीने से आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस से आप 25,000 रुपये से अधिक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप लगभग कर सकते हो। आम ग्राहकों के लिए उपयुक्त चार्जेस होते हैं। SMS अलर्ट और सालाना एक मुफ्त चेकबुक आपको मिल जाती है। व्हाट्सएप में मोबाइल बैंकिंग के जरिए चेकबुक आप ऑर्डर करके मंगा भी सकते हो। निवेश एवं बचत योजनाएं यानी RD और FD। SBI में बचत के लिए RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट, FD यानी फिक्स डिपॉजिट जैसे योजनाएं मोबाइल ऐप या ब्रांच से आसानी से शुरू की जा सकती हैं। हाउस होल्ड हर घर लखपति योजना में ऑटो स्विप फैसिलिटी जैसे फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक निश्चित बैलेंस से अधिक राशि स्वतः FD में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे आपको जोखिम से बचाव और FD का ब्याज दोनों मिल जाता है। उसका डीमेट अकाउंट और शेयर ट्रेडिंग यानी खाता धारक SBI में फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तक खोल सकते हैं अगर वे चाहें तो, जिसमें शेयर बाजार में निवेश व अन्य फंड डीलिंग संभव है। हालांकि शेयर मार्केट में जोखिम रहता है, इसलिए बैंक कोई कमाई या नुकसान की गारंटी नहीं देता, वो आप अपने रिस्क पर खोलें। उसके अलावा सुरक्षा और बैंकिंग टिप्स। SBI कभी भी ग्राहकों को मोबाइल पर कॉल करके या अनजान लिंक भेजकर OTP, पासवर्ड, कार्ड की जानकारी कभी नहीं मांगता। ऐसे मैसेज या कॉल से पूरी तरह अलर्ट रहें, सावधान रहें। ध्यान रखें कि कभी कोई ऐप डाउनलोड, लिंक पर क्लिक या बैंकिंग डिटेल फ़ोन पर साझा कतई ना करें। खाता खोलने की प्रक्रिया। अभी तक अगर आपका खाता नहीं खुला तो आपको अगर खाता खोलना है तो कैसे खोल सकते हो। SBI में खाता खोलना बहुत आसान है। KYC के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर लगता है। सैलरी अकाउंट के लिए नौकरी का प्रमाण पत्र और सैलरी स्लिप आवश्यक है। बेसिक सेविंग अकाउंट या जनधन खाता आधार, पैन से CSP सेंटर या ब्रांच में भी आप खुलवा सकते हो। विभिन्न प्रकार के अकाउंट। देखिए अकाउंट भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं सेविंग अकाउंट, जो कि सामान्य, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट और मिनिमम आय वर्ग वाले लोग खुलवाते हैं। जनधन अकाउंट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग खुलवाते हैं। सैलरी अकाउंट सरकारी, निजी, कॉरपोरेट, डिफेंस जो होते हैं कस्टमर्स वो खुलवाते हैं। करंट अकाउंट यानी व्यापारियों और ये फर्म के लिए होता है। हर अकाउंट का अपना पैकेज अलग और लाभ है। BSDBD अकाउंट गरीब तबके के लिए मिनिमम सेविंग और फ़ायदे देता है। सभी खाते में मुफ्त डेबिट कार्ड और परिवार के सदस्यों के लिए एड ऑन कार्ड आपको मिल सकता है। निष्कर्ष, SBI द्वारा 2025 में अपने क्रेडिट और सेविंग खाता धारकों को कई मुफ्त और रियायतों वाली सेवाएं दी जा रही हैं। मिनिमम बैलेंस की बाध्यता अब समाप्त हो सकती है, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट पर फ्री डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं योनो SBI ऐप के थ्रू। फ्री चेकबुक, अलर्ट्स, डेबिट कार्ड वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। सैलरी अकाउंट पर विशेष लाभ होता है। बीमा, लोन और लॉकर में भी आपको छूट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ फंड ट्रांसफ़र और साधनों की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को SBI की ऑफिशियल वेबसाइट ब्रांच में, यानी कि जो शाखा होती है आपकी नज़दीकी शाखा, उससे आपको नवीनतम अपडेट लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने जस्ट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ से बनाया था, ताकि मैं आप लोग को पूरी क्लियर जानकारी दे पाऊँ। तो जो भी चीज़ें थी यहाँ पर मैंने क्लियर आपको समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।